खुद फंसेगी दूसरा फंसाएगी। अरे यार कोई वीडियो, तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। तो आज हमने वो देखा जो विश्वास करने बिल्कुल काबिल नहीं था। आज था मदर्स डे और मदर्स डे के दिन मैं देर सो के उठी थी क्योंकि आज संडे था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मम्मी का हमेशा ये रहता है कि पहले मेरे लिए वीडियोस और फोटोज़ बना दो। उनको भाई बड़ा अच्छा लगता है अपनी वीडियोस फोटोज़ बनवाने में, क्योंकि उन्हें पता है कि हम टैलेंटेड लोग हैं। उसके बाद मैंने कुछ पुराने एल्बम्स निकाले और पुरानी फ़ोटोज़ निकालना यहाँ पे शुरू करा। पर यहाँ पे हमारा हो चुका था मोए, क्योंकि जब मैंने पहला एल्बम खोला तो इसमें कुछ था ही नहीं। पर लकली हमें आगे चल के फ़ोटो मिल गई। लेकिन फिर क्या था, मुझे फ़ोटो पे फ़ोटो मिलती गई और मैंने वीडियोस बनाई और इंस्टाग्राम पे भी डाली। मैं लिंक दे दूंगी नीचे, आप देख लीजिएगा जाके। मैंने 3-4 वीडियोस एडिट करी। मम्मी खुश हो गई थी अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देख के। अब मदर्स डे था तो मेरे दिमाग में आया कि चलो इनको शॉपिंग कराने ले चलती हूँ। यश की क्लासेस की वजह से वो तो कहीं नहीं जा सकता था, तो हम सबसे पहले चले आए ज़ूडियो। पर ज़ूडियो में भाई मेरे को कलेक्शन ही नहीं समझ में आ रहा था। हम दोनों ही परेशान हो चुके थे, ऊपर से नीचे कर रहे थे। ना ही इंडियन का कलेक्शन अच्छा था, ना ही वेस्टर्न का कलेक्शन अच्छा था। हम ज़ूडियो से फिर निकल चले। अब हम आए अपनी खोज जारी करने जेड स्क्वायर में। यहाँ हमें होपफुली कुछ ना कुछ 200% समझ में आ जाएगा, क्योंकि जेड स्क्वायर भैया कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कपड़े समझ में आ ही जाते हैं। पर हम वहाँ लाइफस्टाइल से निकले। लाइफस्टाइल में हमें घंटा कुछ नहीं समझ में आया। हम इतना थक गए थे, हमारे चलते चलते हालत ख़राब हो गई थी। मैं पानी की बोतल लेके इधर उधर टहल रही थी, मम्मी पीछे, हम आगे। उसके बाद फाइनली हमें ट्रेंड्स में कुछ कपड़े समझ में आए और मैं यहाँ ट्रायल रूम में एक कपड़े लेके बाहर खड़ी थी कि कब वो एक करके चेंज करके आएंगी और मुझे दिखाएंगी। मैं यहाँ पूरी तरह थक चुकी थी और तभी मैंने सोचा लो खुद की सुंदरता थोड़ी निखार लूँ। पर आज तो मदर्स डे था, सुंदर तो सिर्फ मम्मी को लगना था। मैंने कहा सोचो, हटाओ, छोड़ो। फिर मम्मी ने फाइनली ट्रेंड्स से और मैक्स से दोनों से कपड़े लिए। मम्मी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जैसे मान लो भाई मदर्स डे में मम्मी को कुछ गिफ्ट करना, इट्स लाइक समथिंग मैजिक यार, कि यार अपने पैसे से कोई चीज़ है जो हम गिफ्ट कर सकते हैं। मतलब इतने बड़े हो चुके हैं अब हम। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी कि मम्मी को काफ़ी उलझन हो रही थी और उनको उनकी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही थी। तो हम डायरेक्ट नीचे जाके घर को निकल चले हैं हेलमेट पहन के। हेलमेट पहनना ज़रूरी है ना, सेफ्टी इज़ फर्स्ट। मान लो कल को फड़फड़ा जाओ कहीं पे तो हेलमेट बचा तो सके। हमने यश को घर से उठाया और उसके बाद हम निकल चुके हैं केक काटने। आज हमारे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं ट्रिपलिंग करनी पड़ रही थी। तो कृपया करके अपना ज्ञान बिल्कुल भी मत दें। हम यहाँ पहुँच चुके हैं रेव मोती। फिर क्या था, फिर हम गए और अब मेरी सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। ये जो कुर्सियाँ हैं, ये स्टाफ है, ये काम करता है यहाँ भी। खत्म होने के बाद झाड़ू पोछा करेगा, तो इसलिए मैच कर रही है स्टाफ की टी-शर्ट से। बहुत कांड होने के बाद फाइनली केक काटने को मिल रहा है, क्योंकि बिग बाज़ार में एंट्री बंद कर दी गई थी और हम बड़ी मुश्किल से आए। आगे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई है ही नहीं थे, मतलब पीछे बैठे हैं। अब तुम ऐसे ना बोलने लगना पीछे 2 लोग बैठे, ठीक है 3 लोग दिख रहे होंगे तुम्हें। उसके बाद हमने फाइनली केक काटा और फिर मम्मी ने यहाँ पे करा फ़ोटोशूट। फिर हमने खाया बर्गर और बर्गर के लिए बहुत लेट हो चुका था। पर हम हैं बेशरम, हम पूरा बर्गर खा के ही निकले वहाँ से। अगल बगल सब खाली हो रहा था और हम बैठ के खा रहे थे। फिर क्या, फाइनली हम सीढ़ियों से नीचे उतरे। मम्मी बड़ी परेशान थी कि घर चलो लेट हो गया है। कार ना होने के साइड इफेक्ट, खसको ना अरे जाएगा। सोचो हम कैसे रहिए भैया, इसका न बना, नहीं तो सब लोग चिढ़ाएगा कि गाड़ी नहीं है। गाइस हमारे पास गाड़ी है कुछ। तो हुआ ये था कि थोड़ा आगे चलते चलते हमें कुछ ऐसा दिखा खतरनाक सा। तो हमने मम्मी से कहा कि चलो, तो मम्मी गुस्सा करने लगी। सुनिए, देख ले कोई मर तो नहीं गया है, देख लेने दो ना मम्मी। आया कर तुझे, एक दिन खुद फंसेगी दूसरा फंसाएगी। अरे यार कोई वीडियो मान लो अगर कोई मर गया, बीच में कोई कार रोक दी और मर गया है, नहीं तुम जो है ना, ये देखो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। कहाँ है, कोई नहीं है, चलो। ये जो है
ये इस नंबर वाली गाड़ी अधिवक्ता कार्यकारी सदस्य ये यहाँ पे इसे हो गए हैं, अपने आप सो गए, बीच रोड में सो गए। डर क्यों लग रहा है? बीच रोड में सो गए गाइस। ऐसे कभी भी कोई कहीं पे भी सो जाता है। कानपुर, हाँ ये सही करा यार तुमने। अभी चलो आगे पुलिस होगी। ये सोम खुद 3 लोग बैठे हैं यार। सुनो वीडियो बनाना ठीक है। बिना हेलमेट के 3 लोग बैठे हैं यार।